बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हम पर प्रीतम सदा तुम्हारा प्यार। तेरा दरबार न छूटे प्यार की तार न टूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हम पर प्रीतम सदा तुम्हारा प्यार। तेरा दरबार न छूटे प्यार की तार न टूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। तुमसे नेह लगाया तो पाए खूब नज़ारे। तुमसे नेह लगाया तो पाए खूब नज़ारे। पिछले कई जन्मों के जागे हैं बागे हमारे। पिछले कई जन्मों के जागे हैं बागे हमारे। नहीं मिलेगा ऐसा सच्चा नहीं मिलेगा ऐसा सच्चा बिन स्वार्थ का प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हम पर प्रीतम सदा तुम्हारा प्यार। तेरा दरबार न छूटे प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे प्यार की तार न टूटे। दीन दयालु तुम हो रहमत का तेरी क्या कहना। दीन दयालु तुम हो रहमत का तेरी क्या कहना। तुमने सिखाया जीना सच की राहों पर चलना। तुमने सिखाया जीना सच की राहों पर चलना। बिना तुम्हारे सपने में भी बिना तुम्हारे सपने में भी जीना है बेकार। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार। बना रहे यूं हम पर प्रीतम सदा तुम्हारा प्यार। तेरा दरबार न छूटे प्यार की तार न टूटे। तेरा दरबार न छूटे प्यार की तार न टूटे। तेरे श्री चरणों में बहती है प्रेम की धारा। तेरे श्री चरणों में बहती है प्रेम की धारा। इसमें है सब तीरथ ये तीरथ राज हमारा। इसमें है सब तीरथ ये तीरथ राज हमारा। यहाँ झुका कर सिर हमने यहाँ झुका कर सिर हमने पाया भगति भंडार। तेरा दरबार न छूटे प्यार की तार न टूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे कभी दरबार न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार।
बना रहे यूं हम पर प्रीतम सदा तुम्हारा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। प्रेमी हैं हम तेरे, तन मन धन तुम परवारे, प्रेमी हैं हम तेरे, तन मन धन तुझ परवारे। तुम ही संग सहाई, तुम हो भगवान हमारे, तुम ही संग सहाई, तुम हो भगवान हमारे। जन्म जन्म हम पाए हमेशा, जन्म जन्म हम पाए हमेशा, ये पावन दरबार तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है तेरा दरबार, बना रहे यूं हम पर प्रीतम सदा तुम्हारा प्यार, तेरा दरबार न छूटे, प्यार की तार न टूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी दरबार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, प्यार की तार न टूटे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, घट घट वासी भगवान की जय, अंतर्यामी भगवान की जय, श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय, श्री परमहंस अवतार की जय। बोलो जयकारा बोल मेरी श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति, श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी, श्री आनंदपुर धाम, श्री परमहंस अद्वैत मत श्री प्रथम पातशाही जी महाराज। कबीर सोता क्या करे, क्यों नहीं देखे जाग, जाके संग से बिछुड़ा वाही के संग लाग। शब्द बिना सूरत आंदरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सुरत पठाए। शब्द तुरी असवार हवै, पल पल आवे जाए। श्री परमहंस श्री परम संत श्री कबीर साहिब जी। सुरती तब तक कभी शांत नहीं हो सकती जब तक कि उसका योग शब्द के साथ न हो जाए। संसार के अनगिनत शब्द उसे थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं, परंतु पूर्ण शांति नहीं। सुरती की संपूर्ण व्याकुलता तब तक बनी रहेगी जब तक संत सत्पुरुषों की अपनी अकारण कृपा से प्रदान किए हुए नाम शब्द के साथ उसका मिलाप नहीं हो जाता। शब्द से बिछड़ी हुई सुरती ही
हाहाकार करती है। उसे हम सांसारिक भोग पदार्थों का लालच दे देकर चुप कराना चाहते हैं, परंतु वह अपनी माँ से बिछड़ी हुई बालिका के समान किसी तरह भी चुप नहीं हो सकती। गुरु भक्ति मार्ग में प्रियतम और प्रेमिका का संबंध अत्यंत गंभीर, कठिन और कटीला है। बहुत ही नाजुक है ये नाता। प्रेम के तार बड़े ही झीने झीने होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी को रिझाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रेमी अपनी सुरती का मनमोहक श्रृंगार करे, उसे इतना सजाए, उसके अंग अंग का बनाव ऐसे हो कि प्रियतम के सन्मुख आते ही इष्ट देव उसे एकटक से देखते ही रह जाए। इसी पवित्र भावना को लेकर अलंकारिक रूप में सुरती को भक्ति के गहनों से सजाकर आपने इस उच्च पद के भजन की रचना की। एक दिन रात्रि को स्वप्न में आपको गुरुदेव के दर्शन हुए। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक बार तुम्हारे मन में एक स्थान पर बैठकर भजन करने का संकल्प उठा था, किंतु अब आप द्वारका जी जाने का विचार कर चुके हो, इसलिए जयपुर होते हुए द्वारका जाना। इस प्रकार 1884 में आप पुनः जयपुर पधारे। वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे। वहाँ से आप लाला महावीर प्रसाद के घर गए। लाला महावीर प्रसाद आपको दरोगा रामचंद्र जी की हवेली में ले गए। यहाँ आपकी भेंट श्री स्वामी आनंदपुरी महाराज जी से हुई। उनसे सत्संग वार्तालाप हुआ। उन्होंने स्वयं ही बड़े प्रेम से आपको भजन अभ्यास की कई युक्तियाँ बतलाई, जिनका आपको पहले से ही ज्ञान था, किंतु आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों के आदेश से किसी पर ये रहस्य प्रकट नहीं किया। जब श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज की आयु लगभग 90 वर्ष की हो गई, तो उनके शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी का प्रेम श्री परमहंस दयाल जी से अधिक था। उनके शिष्यों में से एक शिष्य लाला महावीर प्रसाद जी ने एक दिन श्री आनंदपुरी जी के चरणों में विनय की कि महाराज, आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा। स्वामी आनंदपुरी जी ने एक कागज़ पर उर्दू में लिख दिया, परमहंस याद राम याद को मानो, परमहंस राम याद को मानो। उस समय श्री परमहंस दयाल जी निकटवर्ती स्थान पर गए हुए थे। जब स्वामी आनंदपुरी जी का अंतिम समय निकट आ पहुंचा, तो उन्होंने परमहंस दयाल जी को बुलवा लिया। श्री आनंदपुरी जी के निज धाम सिधारने के पश्चात दरोगा रामचंद्र तथा अन्य शिष्यों ने आपके ऊपर एक कीमती दुशाला डाल दिया। आप स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण एक स्थान पर अपने को सीमित रखना पसंद नहीं करते थे। आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के एक दो प्रमुख शिष्यों को वहाँ का सेवा कार्य सौंपकर अपना दामन छुड़ाया। शिष्यों के अत्यधिक आग्रह करने पर आपने फरमाया, हम भजन पूजन तथा परमार्थ के लिए फ़कीर हुए हैं।
हम इस समय एक स्थान पर सीमित रहना नहीं चाहते। इस प्रकार वहाँ से चलकर स्वतंत्र रूप में द्वारका की ओर भ्रमण करने लगे। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी इत्यादि महापुरुषों ने जब तप की अग्नि में स्वयं को तपाकर कुंदन बना लिया और आत्म साक्षात्कार के धनी हो गए, तो अंतः प्रेरणा ने उन्हें जन जन के संतप्त हृदयों को शीतलता प्रदान करने का आदेश दिया। तब जाकर इन्होंने परोपकार के पथ पर ग्रहण करके जन जन तक इस निर्विकार ज्ञान भक्ति के संदेश को पहुंचाया। इस प्रकार श्री परम दयाल जी जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए थे, उसकी पूर्ति का समय संभवतः निकट आ पहुंचा। अंतः प्रेरणा से आप 18 वर्ष तक योग साधना कर बिहार प्रांत से उत्तर प्रदेश, सीपी और राजस्थान में रमता राम अवधूत के रूप में घूमकर सत्य नाम का अमृत पिलाने के लिए चल दिए। श्री परम दयाल जी ने 18 वर्ष वनों में रहकर सूरत शब्द योग द्वारा आत्म साक्षात्कार किया। इन 18 वर्षों में उन्होंने जो जो कष्ट सहन किए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 18 वर्षों में कितनी ऋतुएं आई और अपना रंग छिटका कर चल दी, लेकिन इनको किसी से कोई प्रयोजन न था। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ओले, आंधी, तूफान सब कुछ कोमल तन पर सहन किया। अपनी दिव्य मस्ती में लीन श्री परम दयाल जी किसी उत्कृष्टतम लक्ष्य की प्राप्ति में मगन थे। आपने भक्ति संप्रदाय की नींव को कठोर साधना से सुदृढ़ किया। ये सब कुछ आपने केवल हम अधम कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए ही किया, क्योंकि आपने जिस भक्ति परमार्थ के भवन की नींव रखी, उसी पर आपके अनुयायियों ने श्री आज्ञानुसार जो भवन खड़ा किया, वह आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है। ऐसा सरल पथ बनाया जिस पर सर्वसाधारण जीव भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने गुरु भक्ति के नियमों को सुदृढ़ किया। यही गुरु भक्ति ही इस संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत एवं उद्देश्य है। द्वारका से लौटते हुए इसी भ्रमण में के बीच में फिर आप जयपुर पहुँचे। वहाँ पर अहंकार, दमन तथा परोपकार का अद्भुत चमत्कार दिखाया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। आप लाला हजारीमल के मकान में ठहरे हुए थे। एक फ़कीर ने नीचे से आवाज़ लगाई, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने पीने को मिले। लाला जी का छोटा पुत्र गुरुबख्श रोटी व पानी लेकर नीचे गया और उसको भोजन दिया। भोजन खाकर व पानी पीकर उस फ़कीर ने बच्चे से कहा कि मुझे लोटा दे दो। बच्चे के इनकार करने पर फ़कीर ने कहा, लोटा नहीं देगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। बच्चे ने उत्तर दिया कि यदि तुम मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी मुझे जीवित कर लेंगे। श्री परम दयाल जी ने बच्चे को अत्यधिक देर नीचे लगाते हुए देख आवाज़ लगाई। बच्चे ने उत्तर दिया, ये फ़कीर मुझसे लोटा मांगता है। आपने फ़कीर तथा बच्चे को ऊपर बुलाकर वृत्तांत पूछा
वह फ़कीर से कहा कि लौटा तो इसके माता पिता से पूछकर मिल सकता है। शेष रही भस्म करने की बात, तो इसे लीजिए और भस्म कीजिए। बच्चा उसके सामने खड़ा कर दिया। वह फ़कीर क्रोधवश हाथ पर कुछ पढ़ने लगा। मंत्र पूरा हो गया, परंतु मंत्र का कोई प्रभाव न पड़ा। तो आपने कहा, लो अब हम मंत्र पढ़ते हैं। तब फ़कीर ने आपकी प्रभावशाली वाणी से व दिव्य स्वरूप की शक्ति देखकर श्री चरणों में क्षमा मांगी। आपने फरमाया, साधु को अहंकार कदापि शोभा नहीं देता। मालिक की भक्ति कर फ़कीर को भक्ति का धन जमा करना चाहिए, ना कि क्रोधवश इन छोटी छोटी बातों में अपनी कमाई को समाप्त कर देना चाहिए। अहंकार तो भक्ति के संचित कोष को शीघ्र ही खाली कर देता है। अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इससे बचने की नितांत ज़रूरत है। यह सुनकर फ़कीर ने नमस्कार कर पुनः क्षमा मांगी और हर्षित होकर वहाँ से चला गया। एक दिन एक फ़कीर बड़ी शान शौकत व चमक दमक की वेशभूषा पहनकर आपके समीप आया। आपने फरमाया, ये क्या, आप और ऐसी वेशभूषा? प्रेम से उसका कोट उतारा, टोपी उतारी और लंबा सा चोला पहना दिया। वह फ़कीर मस्ती में नाचने लगा। किसी ने कहा कि महाराज, आपने इस पर कितनी असीम कृपा की। आपने उत्तर दिया कि अमानत लौटाना और हिस्सा देना एहसान की बात नहीं, अर्थात भूले हुए को मार्ग पर लगाना ही हमारा कर्तव्य है। आपने तो जन जन में आत्मज्ञान की चिंगारी लगानी थी। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप स्थान स्थान पर भ्रमण करने लगे। सहज योग भक्ति परमार्थ का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आपने संपूर्ण भारतवर्ष के कण कण में इस ज्योति के प्रकाश को पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। आपकी इस श्रीमोज को आपके परम शिष्यों ने पूर्ण रूप से निभाया। परिणामतः आज समूचे भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी इस अमर ज्योति की आभा जगमगा रही है। आप आगरा तथा उत्तर प्रदेश के व मध्य भारत के अनेक नगरों में ज्ञान की धारा प्रवाहित करते हुए पुनः जयपुर पहुँचे। यहाँ पर श्री परम दयाल जी कुछ समय स्थायी रूप से रहे और परमार्थिक उपदेश तथा जीवों के कल्याण का कार्य आरंभ किया। यहाँ से श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी गई। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आपके प्रेमी हुए। इन प्रेमियों तथा सत्संगियों के प्रबल आग्रह से उन्हें परमार्थ लाभ कराने हेतु आपने यहाँ ठहरना स्वीकार किया। श्री अमृत प्रवचनों से जन साधारण को मुदित करने लगे। सुंदर शरीर, अत्यंत तेजस्वी मुखारबिंद, दिव्य मूर्ति, जब भी श्री वचन अमृत धारा प्रवाहित करते तो प्रकृति स्तब्ध मौन हो जाती। दिशाएं जयकारों की ध्वनि से गुंजित हो जाती। देवी देवता भी उस तेजस्विनी मूर्ति के सन्मुख सिर झुकाकर शरणागत होने के इच्छुक होते। आपकी वाणी में मधुरता तथा आकर्षण था और आपका जीवन तप एवं वैराग्य युक्त होने से प्रभावित करने वाला था। यही कारण था कि सर्वसाधारण स्वयं प्रभावित हो आपकी ओर खींचे चले आते। आप में यह भी एक विशेष गुण था कि जिस प्रकार का प्रेमी हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। यहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव न था। बस आप तो प्रेम के भूखे थे।
एक दिन श्री परम दयाल जी और महंत रामेश्वर दास जी की मोती डोंगरी से वापस जयपुर जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार गधे लिए जा रहा था। श्री परम दयाल जी को देखकर उसने बड़े प्रेम विनय की कि महाराज आप मेरे घर चलें। आप उसके साथ हो लिए। उसके घर कोई बिस्तर भी न था। उसने एक फटी हुई पुरानी कथड़ी बिछा दी। आप उस पर विराजमान हो गए। कुम्हार ने 2 मोटी मोटी जौ की रोटियां तथा एक मिट्टी का प्याला छाछ से भरकर श्रद्धा से आपके सामने रख दिए। आपने बड़े प्रेम से रोटियां खाई और छाछ का प्याला भी पी लिया। जरा सा टुकड़ा रोटी का महंत जी को भी दे दिया, परंतु महंत जी जाति पाति का भेद रखते थे, अतः उन्होंने इसे खाया नहीं, एक और रख दिया। जब निवास स्थान पर आए तो माता जी से महंत जी ने इस बात की चर्चा की और कहा कि आज तो श्री परम दयाल जी को अवश्य कष्ट होगा, इतना अधिक भोजन खा लिया। उनकी माता जी ने कहा, फ़कीरों के संबंध में अत्यधिक बात करना उचित नहीं, मगर महंत जी ना माने। श्री परम दयाल जी से कहने लगे कि आप घर पर एक छटांक 60 ग्राम के चावल भी मुश्किल से खाते हैं। आज ये जौ की मोटी मोटी रोटी और इतनी छाछ कैसे पी गए? श्री परम दयाल जी ने हंसकर फरमाया कि कुम्हार की श्रद्धा पूरी करने के लिए देखो कैसी मोहब्बत और नम्रता से उसने बुलाया और खाना खिलाया। यदि उसके घर ना जाते और खाना ना खाते तो वो समझता साधु लोग अमीरों के यहाँ जाते हैं और मेवे मिठाइयाँ खाते हैं, गरीबों से मिलना ही इन्हें अच्छा नहीं लगता, और उसका बढ़ता हुआ प्रेम दब जाता। शेष आपने देख लिया है कि कितने प्रेम से उसने खिलाया और हमने खाया। जब दोनों तरफ से ऐसा प्रेम हो तो खाने पीने की वस्तु क्या, यदि विष भी मिल जाए तो भी कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार श्री परम दयाल जी ने ये दिखला दिया कि महापुरुष सदा प्रेम के भूखे होते हैं, धन संपत्ति के नहीं। जिसने भी प्रेम से हार्दिक श्रद्धा से भगवान को पुकारा वे उसी के हो गए। भगवान सदा अपने प्रेमियों के वश में होते हैं। इसके पश्चात वह कुम्हार संतों की सेवा श्रद्धा से करने लगा। आपका जीवन त्याग और तपस्या का साक्षात प्रतीक है। आप परम कृपालु स्वभाव के थे। एक दिन सर्दी की ऋतु में एक जागीरदार साहब ने एक बहुमूल्य काबुली दुशाला लाकर आपको उड़ा दिया। अभी जागीरदार वहीं खड़े थे कि एक फ़कीर जो सर्दी से कांप रहा था वहाँ आया और कहने लगा, बाबा जाड़ा लगता है, हमें कुछ पहनाओ। आपने अपना चोला उतार कर दे दिया और पूछा कि और कुछ? उसने उत्तर दिया कि ओढ़ने की आवश्यकता है। आपने वही दुशाला ओढ़ने को दे दिया। पूछा अब उसने कहा सिर नंगा है। आपने अपनी टोपी भी उतार कर दे दी। फिर उसने प्रार्थना की कि टांगें नंगी हैं। आपने धोती उतार कर दे दी और एक लंगोट में ही बैठ गए। आपने पूछा कहिए और कुछ चाहिए? उसने कहा बस, और प्रसन्न होकर चल दिया। वहाँ पर जो भक्त बैठे थे उनमें से कुछ
अपने घरों में भागे भागे गए। कोई आपके लिए चोला ले आया, कोई धोती ले आया। इस प्रकार वहाँ पर कितने ही चोले और कितनी ही धोतियाँ इकट्ठी हो गई। आपने फरमाया कि देखो त्याग में कितनी शक्ति है। एक धोती और चोला त्याग करने से कितने ही वस्त्र मिल गए। कुछ कहने या मांगने की ज़रूरत नहीं, त्याग करो, कुदरत स्वयं मददगार बनती है। श्री परम दयाल जी ने परमार्थ कार्य के लिए सांबर जाना था। एक दिन सायं लगभग 4 बजे का समय था। आप कुछ प्रेमियों के साथ जयपुर प्लेटफार्म पर स्टेशन पर गए। प्लेटफार्म पर अत्यधिक चहल पहल थी। कारण ये था कि प्लेटफार्म पर वायसराय के आगमन हेतु शामियाने लगाए गए थे। प्लेटफार्म पर छिड़काव किया गया था। वहाँ पर एक और सुंदर कालीन बिछा हुआ था और उस पर एक विशेष कुर्सी वायसराय के लिए रखी हुई थी। इसी समय में आप कुछ प्रेमी भक्तों सहित प्लेटफार्म पर पधारे। दरोगा रामचंद्र जी जो सरकारी कर्मचारी थे, आपके परम श्रद्धालु थे। वे वायसराय के आगमन तथा स्वागत हेतु प्लेटफार्म पर घूम रहे थे। जब आपको आते हुए देखा तो शीघ्र एक कुर्सी और कालीन ले आए। वायसराय की कुर्सी से कुछ दूरी पर सामने ही वह कुर्सी और कालीन बिछा दिया। आपको उस पर विराजमान होने के लिए विनय की। आप वहाँ पर विराजमान हो गए तथा वे स्वयं अन्य प्रेमियों के साथ आपके श्री चरणों में बैठ गए। अन्य कर्मचारी ये देखकर हैरान थे कि दरोगा रामचंद्र जी जो उच्च पद पर थे ने ये क्या किया। उधर निर्धारित गाड़ी आने का समय समीप था। इधर दरोगा जी श्री दर्शन और प्रवचन अमृत पान करने में मगन हो गए। एक एक करके कर्मचारी अपने कमरे से बाहर आकर आपको देखते। अलौकिक छटा को लिए हुए अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में दर्शकों को आपका व्यक्तित्व असाधारण सा प्रतीत हो रहा था। नियत समय पर निर्धारित रेलगाड़ी आ गई। श्री परम दयाल जी ने दरोगा रामचंद्र जी को फरमाया कि भगत जी अब जाओ और स्वागत आदि का कार्य करो। वे श्री आज्ञा पाकर वायसराय के स्वागतार्थ रेलगाड़ी तक पहुँचे। तब वायसराय गाड़ी से नीचे उतरे और सामने की ओर बैठे हुए महान व्यक्तित्व श्री परम दयाल जी की ओर देखते ही खड़े रह गए। दरोगा रामचंद्र जी से पूछा कि क्या आप इन महापुरुष से संबंध कुछ परिचित हैं। तब उन्होंने परम दयाल जी के विषय में कामिल मुर्शिद फ़कीरी वेश में असाधारण व्यक्तित्व का श्रद्धायुक्त परिचय दिया। वायसराय जी ने ये सुनकर तथा देखकर परम दयाल जी को श्रद्धा युक्त नमस्कार करके ये कहा कि ये सचमुच कोई महादिव्य व्यक्तित्व वाले संत हैं। इसके पश्चात अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान थे कि कहाँ तो वायसराय के स्वागत के लिए जनता तैयार खड़ी थी और कहाँ वायसराय ने सबके सामने श्री परम दयाल जी का अभिनंदन और अभिवादन किया। महापुरुष जिस पर कृपा दृष्टि करें वही इस ज्योति को पहचान सकता है। इसके पश्चात किशनगढ़ वाली गाड़ी आई तो आप उस पर विराजमान होकर सांबर चले गए। उन दिनों जयपुर राज्य में स्थित सांबर झील पर नमक बनाने का कार्य शासन की ओर से होता था। इसके लिए एक विभाग स्थापित था। इसी शासकीय नमक विभाग में कस्बा टेरी, जिला कोहाट, उत्तर पश्चिम प्रांत के दीवान भगवान दास जी क्लर्क पद पर नियुक्त थे।
दीवान साहब स्वभाव से ही साधु संतों के प्रेमी तथा सत्संग की लगन रखने वाले भद्र पुरुष थे। जहाँ कहीं संतों के आगमन तथा सत्संग की बात सुन पाते, बड़े चाव से भागे भागे जाते तथा लाभ प्राप्त करते। दरवेशों के निम्न कथन को वे बहुत मानते थे। सोहबते साहिब दिला कज शौक जो, सोहबते साहिब दिला कज शौक जो, फर के सर पाए बिकुन बा जोक जो। शेर। पद्यार्थ। जहाँ मिले संतन की संगति मंगलकारी, जहाँ मिले संतन की संगत मंगलकारी, विलंब न कीजिए सिर बल जाइए सहित स्नेह अति भारी। अर्थात साधु संतों तथा भद्र पुरुषों की खोज बड़े ही चाव से करनी चाहिए। जहाँ कहीं ऐसी संगति सत्संग का संयोग प्राप्त हो, वहाँ पर सिर के भार भी चलकर जाना उचित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो परमहंस दाता दयाल जी भगवान की जय। घटघटवासी भगवान की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। तेरा दर्शन में पाता रहूं गुरु जी, तेरा दर्शन में पाता रहूं। हो तेरे नाम को हर पल ध्याता रहूं, तेरा दर्शन में पाता रहूं गुरु जी, तेरा दर्शन में पाता रहूं। तेरे नाम को हर पल ध्याता रहूं, तेरा दर्शन में पाता रहूं गुरु जी, तेरा दर्शन में पाता रहूं। सतगुरु जी ये विनती मेरी करो स्वीकार, सतगुरु जी ये विनती मेरी करो स्वीकार। सेवा तेरी करता रहूं मैं दिन रात, करता रहूं दिन रात, करता रहूं दिन रात। सेवा करके मैं खुशियाँ मनाता रहूं, सेवा करके ही आनंद पाता रहूं, तेरा दर्शन में पाता रहूं गुरु जी, तेरा दर्शन में पाता रहूं। दीद तेरी में सतगुरु जाने क्या जादू है, दीद तेरी में सतगुरु जी जाने क्या जादू है। दर्श पाके हो जाता ये दिल बेकाबू है, ये दिल बेकाबू है, ये दिल बेकाबू है। जी करता हमेशा दर्श पाता रहूं, तेरा दर्शन में पाता रहूं गुरु जी,
तेरा दर्शन मैं पाता रहूं। नाम तेरे की सतगुरु जी मेहमान यारी है। नाम तेरे की सतगुरु जी मेहमान यारी है। नाम तेरा जपने से मिटते दुख भारी है, मिटते दुख भारी है। नाम जप जप के तुझको बुलाता रहूं, तेरा दर्शन में पाता रहूं। गुरु जी तेरा दर्शन में दासन दास को सतगुरु जी तूने दिया सहारा है। दासन दास को सतगुरु जी तूने दिया सहारा है। दूर न करना तू स्वामी हमारा है, तू स्वामी हमारा है। हर जन्म में तुझको पाता रहूं, तेरा दर्शन में पाता रहूं। गुरु जी तेरा तेरे नाम को हर पल ध्याता रहूं, तेरा दर्शन में पाता रहूं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।